और आप खबरों को तफसील से जानेंगे। अनंतनाग कोकरनाग के गडोल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज छठे रोज भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ख्याल है कि जली हुई लाश दहशतगर्द की है, क्योंकि फोर्सेस ने लिबास के पैटर्न और दूसरे शवाहिद की बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ किया है। इस जिम्न में डीएनए टेस्ट भी किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे दहशतगर्द का पीछा करने के साथ साथ फौजी की लाश को तलाश करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। ड्रोन के जरिए फौजी की लाश की शिनाख्त हुई है। कोकरनाग ऑपरेशन हालिया दौर में तकनीकी तौर पर सबसे जदीद ऑपरेशन के तौर पर नुमाया हुआ है। इस ऑपरेशन के पहले दिन फौज के 2 और पुलिस का 1 ऑफिसर शहीद हुआ था। एनकाउंटर की जगह के करीब सुबह से ही वक्फे वक्फे से गोलियां चलने और धमाके की आवाजें सुनी जा रही हैं। खबर बडगाम से है, जहां जदीद सहूलियात से लैस एक नया जिला अस्पताल बनाने के लिए एलजी मनोज सिन्हा ने आज इसका संगी बुनियाद रखा। और इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि बडगाम का देरीना मुतालबा आज पूरा हो रहा है और अपनी मांग पूरी होने से मकामी लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि इस नए अस्पताल से बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम की जा सकेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ जब ढांचा बनकर तैयार हो जाए तो स्टाफ का कोई मसला नहीं होना चाहिए। एलजी ने इस मौके पर ऐलान किया कि बहुत जल्द बडगाम में क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी कायम की जाएगी। इस जिम्न में जमीन की निशानदेही हो चुकी है, जल्द ही उस पर संगे बुनियाद भी रख दिया जाएगा। श्रीनगर की तर्ज पर बडगाम को भी स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। समाज में अमन के माहौल को खत्म करने की ताक में बैठे लोगों की निशानदेही करके उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने की जरूरत पर भी एलजी ने यहाँ जोर दिया। इसी बीच एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से पाक बनाने के लिए अवाम को फोर्सेस का साथ देना पड़ेगा। वाज़ेह है कि अस्पताल के लिए रेशीपुरा बडगाम के लोगों ने करीब 75 कनाल अराजी दान की थी और काफी वक्त से वो इस इंतजार में थे कि कब अस्पताल की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। आज लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जरा सोचिए, देश आपको बेहिसाब दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, आपका पूरा जीवन इस राष्ट्र ने, इस भारत माता ने ही निर्मित किया है। लेकिन क्या हमने मुकद्दस मन में कभी हिसाब लगाया, सोचा कि इस देश का मेरे ऊपर कर्ज है, मुझे इस मिट्टी का भी कर्ज चुकाना है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि सोच में बदलाव, ये समय की जरूरत है। हम एक तरफ अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक रहते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अपने कर्तव्यों के प्रति हम अनजान हो जाते हैं और तब दिक्कतें पैदा होती हैं। एक दूसरा पहलू भी इसका है, इसी आवाम से अनेक नौजवान उठकर इस देश की एकता और अखंडता के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने जान की बाजी लगा रहे हैं, अपने जीवन को कुर्बान दे रहे हैं। चाहे वो मनप्रीत, आशीष, हुमायूं भट्ट, मुदस्सिर, सैफुल्लाह जैसे हमारे बेटे थे, जिन्होंने आपके अमन चैन के लिए, आपकी खुशहाली के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। और इसलिए ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं, हम नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं। और इस सोच के साथ यदि हर नागरिक अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करेगा तो मुझे लगता है फिर कोई ताकत जम्मू कश्मीर को विकसित होने से रोक नहीं सकती है। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ऐसे जो तत्व हैं जो समाज में अभी भी कोशिश कर रहे हैं घृणा की भावना कैसे बढ़ाई जाए, एक दूसरे के प्रति असंतोष कैसे पैदा किया जाए, शांति में कैसे खलल डाला जाए, जम्मू कश्मीर की समृद्धि में कैसे रुकावट डाली जाए, मेरा निवेदन होगा कि आप इन तत्वों को पहचानिए और इनसे समाज को बचाइए। ऐसे अनेक चेहरे हैं, कई बेनकाब हो गए हैं, कई अभी भी पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। उन चेहरों को आप अच्छी तरह पहचानते हैं और अब वक्त आ गया कि हर घर से आवाज उठनी चाहिए कि अगर हमें भविष्य की नस्लों के लिए अस्थायी रूप से खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना है, एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां पूरा अमन और चैन हो, तो कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉफिटियर और टेरर इकोसिस्टम के एक एक व्यक्ति को पहचानना और समाज से अलग थलग करना, ये जम्मू कश्मीर के अवाम का काम है।
आखिरकार बडगाम के लोगों की जो देरीना मांग थी वो आज पूरी हुई। आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये फाउंडेशन स्टोन है। एलजी मनोज सिन्हा ने खुद यहां पर नए जिला अस्पताल की जो तामीर नौ है उसका फाउंडेशन स्टोन आज रखा, उसकी संग बुनियाद रखी। 125 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा। इसका जो कॉस्ट आप देखिए, 4 इमारत पर यह मुश्तमिल होगी। ये इमारत जो होगी इसकी 4 स्टोरीज होगी और इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 50 करोड़ है। यानी मैं आपको एग्जैक्ट फिगर आपको बता दूं, 49.32 करोड़। यानी अगर हम देखेंगे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर, क्योंकि लोगों की देरी न मांग थी, जो जिला अस्पताल बडगाम था वहां पर सहूलियत का फुकदान है, लेकिन अब क्योंकि लोगों ने ये अराजी है ऋषिपुरा बडगाम में 73 कनाल की अराजी जो है डोनेट की थी, अब इस पर जो सरकार है वो इस पर हॉस्पिटल बनाएगी। और एलजी मनोज सिन्हा ने खुद यहां पर इसकी संग बुनियाद रखी। और इसका यहां पर फिर से हम दिखाना चाहेंगे ड्राइंग है यहां पर, क्योंकि मॉडर्न इक्विपमेंट से लेस ये जिला अस्पताल बडगाम होगा। मॉडर्न बिल्डिंग होगी। आप देखिए किस तरह से इंजीनियरों ने इसकी ड्राइंग बनाई है। और हम देखेंगे क्योंकि वहां पर पार्किंग की जो स्पेस है, पार्किंग के लिए, गाड़ी पार्किंग के लिए जगह नहीं। खुशी बहुत है हमें कि हमें यहाँ पर यह अस्पताल की आज इनाग्रेशन हुई है। हम बहुत खुश हैं। हमें बहुत दिनों से इंतजार था कि यह इसकी इनाग्रेशन कब हो जाएगी और इसका काम जल्द ब जल्द स्टार्ट हो जाए। इससे हमारे को फायदा मिलेगा, सहूलियत भी मिलेगी और जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको भी फायदा मिलेगा इससे। वारिया खुशी, शुक्रगुजार पत्म वारिया काल पे यह जमीन नमो रेश्वर क्यों त्रोमुत वायो तो मतलब बदनी क्यों त्रो कह जमीन शुक्रगुजार कि अमिक मतलब वारिया डिस्ट्रिक्टस तमाम डिस्ट्रिक्टस यह अमि फायदा। अस मतलब प्रॉब्लम वारिया प्रॉब्लम गसान। अब लोगों की जो खुशी है उन्होंने खुशी का इजहार किया है। अब लोगों को यही उम्मीद है जल्द से जल्द ये जो अस्पताल है यहाँ पर तामीर हो और लोगों को इससे सहूलत पहुंचे। अफक्षा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज 18 बडगाम। रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA की एक टीम जो कि पुंछ जिले में गुज़िश्ता कई महीनों से नार्को टेररिज्म से मुताल्लिक मामलात की तफ्तीश कर रही थी, DSP रैंक के एक ऑफिसर की क़यादत में आज फिर पुंछ पहुंची, जहां इस टीम ने नार्को टेररिज्म से मुताल्लिक 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। लियाकत और करमाड़ा पुंछ के रहने वाले जावेद को पहले पुंछ डिस्ट्रिक्ट जेल से निकालकर राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। सेहत की जांच कराने के बाद उसे पुंछ की अदालत में पेश किया गया, जहां अदलिया ने दोनों मुल्जिमान को जेल भेज दिया। जज की तरफ से 1 दिन का पुलिस रिमांड काबिल जिक्र है कि 31 मई 2023 को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुंछ के करमाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से हथियार, गोला बारूद और मंशियात स्मगल करते हुए 3 मकामी दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों अफराद को इसी सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। आज SIA ने इन्हें 15 रोजा रिमांड पर ले लिया और अब इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस मामले में 3 और लोग भी SIA की रिमांड में हैं। समय से नार्को टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई कर रही SIA की टीम आज फिर पुंछ पहुंची है, जहां उसने नार्को टेररिज्म से जुड़े 2 लोग जो कि करमाड़ा से इंफिल्ट्रेशन करते हुए पकड़े गए थे, यादव और जावेद। आज उनको जो है सबसे पहले पुलिस स्टेशन से लाया गया और वहां पर उनको उसके बाद जो है अस्पताल में उनकी जांच कराई गई और उसके बाद पुंछ कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से पुंछ कोर्ट से उन्हें 15 दिन की SIA की रिमांड पर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई SIA करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि 31 मई को करमाड़ा में इन्फिल्ट्रेशन करते हुए जो है 3 लोग जो है सेना में पकड़े थे और उनके पीछे भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स बरामद हुए थे और उस केस को जो है SIA काफी समय से डील कर रही है और आज उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए SIA ने आज ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। मनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ।